अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त में तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना अपने महबूब को दुनिया में भेज दिया। आका दुनिया में आए, नूर इतना फैला, नूर इतना फैला कि सारा जमाना नूर मुस्तफा से फिर मुनव्वर हो गया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। हुजूर रहमते कौनैन, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हर आलम के लिए अगर कोई कहे कि साहब यही एक आलम है, यही एक दुनिया है, इसके अलावा कोई दूसरा आलम नहीं। अगर कोई शख्स कहता है कि यही एक आलम है, इसके अलावा कोई दूसरा आलम ही नहीं है, तो फिर वो शख्स ये भी जवाब दे कि जब रसूले खुदा ताजदारे अरबो अजम मेराज पर गए और हुजूर लामकाम में पहुंचे, वो कौन सा आलम था? तो मानना पड़ेगा एक ये आलम है, एक वो आलम है, इसके सिवा भी आलम है, और हुजूर हर आलम के लिए रहमत बन के, अपनों के लिए, बेगानों के लिए, सबके लिए। अब जरा जहन करीब करो मेरे आका के गुलामों में, आपको बताता हूँ हुजूर रहमत बन के आए, ताजदारे मदीना रहमत बन के आए। अपने तो अपने गैरों के लिए भी आका रहमत बन के आए, हत्ता के शैतान आ गया नबी की बारगाह। वो शैतान जिसको अल्लाह ने मरदूद बनाया, लानत का तौक अल्लाह ने उसके गले में डाला, निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा। अल्लाह ने फरमाया जब उसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, हुक्म परवरदिगार नहीं माना, अल्लाह ने फरमा दिया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। परवरदिगार ने लानत का तौक गले में डाला, निकाल दिया, फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया, शैतान को निकाल दिया। मगर मेरे अजीजों, ये शैतान जब निकला, आदमियत का दुश्मन बन गया, इंसानियत का दुश्मन बन गया, खुदा और रसूल का दुश्मन बन गया, अल्लाह के बंदों को बहकाने लगा। अल्लाह ने इसे कयामत तक के लिए लानती बना दिया। मगर बड़ी दिलचस्प बात अर्ज कर रहा हूँ, यही शैतान आका की बारगाह में आया, तुम्हारे मेरे नबी की बारगाह में आया, इमामुल अंबिया की बारगाह में आकर अर्ज करने लगा, ऐ महबूबे खुदा, ऐ ताजदारे मदीना, आप पर मैंने सुना है कुरान की आयत उतरी है, कुरान की आयत नाजिल हुई है। आका ने फरमाया मुझ पर तो कुरान उतरता ही रहता
रहता है, आयतों का नुज़ूल होता ही रहता है। तू बता तू किस लिए आया, तू बता तू किस काम से आया, तेरी गरज क्या है? कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ, कुरान तो आप पर उतरता रहता है, कुरान की आयतों का नुज़ूल तो होता रहता है। कहने लगा मगर मैं इसलिए आया हूँ, आज जो आयत नाजिल हुई है, आज जो अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह ने जो फरमाया है कि आपको रहमत बनाकर भेजा गया है, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, उस आयत के नुज़ूल के बाद में मैं आपकी बारगाह में खास तौर पे आया हूँ। आका ने फरमाया बोल किस लिए आया? कहने लगा अल्लाह ताला ने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया है, लिहाजा मैं भी आलमीन के अंदर हूँ। आप कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, मैं भी कायनात के अंदर हूँ, लिहाजा मेरे लिए भी आप रहमत बन के आए हैं। कहने लगा ए महबूबे खुदा, मैं भी आपकी बारगाह में रहमत का हिस्सा लेने आया हूँ। शैतान भी आका की बारगाह में रहमत का हिस्सा मांगने। बात समझ में आ रही? तो बोल सकते हैं आप सुभान अल्लाह, और जोर से भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। घुटने आपके अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यकीन करें, मेरी गारंटी है। छोड़ दें आप इनको, बिल्कुल सलीके से बैठे बादब होकर, हुजूर की महफिल है। आशिकों का अंदाज अलग होता है, आशिकों के चेहरे खिले हुए गुलाब की तरह होते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप हुजूर की महफिल में हैं, गुनगुनाइए क्योंकि आप हुजूर की महफिल में हैं, जिक्र कीजिए क्योंकि आप हुजूर की महफिल में हैं। जरा दिल लगा के लहक के बोले सुभान अल्लाह। सारा मजमा ईमानदारी से वफादारी से बोले सुभान अल्लाह। बात हुजूर की चल रही है, बात आका की चल रही, बात ताजदारे मदीना की हो रही है। आओ जरा जहन करीब करो। शैतान आकर कहने लगा मुझे रहमत का हिस्सा चाहिए। शैतान आका की बारगाह में मांगने लगा। जुमला आप जरा महफूज कर लेना जहनों में। शैतान आका की बारगाह में मांगने आया, वो बड़ा शैतान इब्लीस मांगने आया। आज के छोटे छोटे शैतान कहते हैं नबी से नहीं मांगना, वो इनका उस्ताद गुरु, वो तो हुजूर से मांगने। ये छोटे मोटे शैतान जो टहल रहे हैं, ये छोटे वाले शैतान कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हुजूर से नहीं मांगना, अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देगा। अरे वो छोटे छोटे शैतानों अपने बड़े शैतान का अकीदा जान लेते, तुम्हें पता लग जाता। शैतान भी जानता है बारगाहे मुस्तफा में जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, दामन खाली लेके आएगा, मगर जब जाएगा तो दामन उसका भरा हुआ होगा। हुजूर ये हुजूर की रहमतें हैं, हिस्सा मिलता जरूर है। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। हमला वालों आज की महफिल में जो भी मांगना है दौलत मांगोगे मिलेगी, इज्जत मांगोगे मिलेगी, बेटा बेटी मांगोगे वो भी अल्लाह अता करेगा, क्योंकि हुजूर की रहमत का हिस्सा जो भी मांगेगा उसे जरूर मिलेगा। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां
के मालिको मुख्तार आ गए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़े। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। शैतान आया, हुजूर हिस्सा मांगने आया हूँ रहमत। हुजूर ने फरमाया बोल क्या चाहता है। अब शैतान है मांग रहा है। हुजूर ने फरमाया क्या चाहता है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की बारगाह में शैतान कहने लगा, ऐ महबूबे खुदा, जब आपका कोई उम्मती एक मर्तबा पढ़ता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहता है जब कोई आपका उम्मती एक मर्तबा पढ़ता है तावुज़, तो मुझे 2 मर्तबा मारा जाता है। एक फरिश्ता है जो मुकर्रर किया है अल्लाह ने, वो 2 ज़रबे मेरे लगाता है। उम्मती एक मर्तबा पढ़े आऊज़ु बिल्लाह और शैतान को 2 बार मारा जाता है। शैतान आका की बारगाह में कहने लगा, ऐ महबूबे खुदा मुझे रहमत का हिस्सा दे दो। आपका उम्मती एक मर्तबा पढ़ता है, मुझे 2 बार मारा जाता है, बस इतना करम कर दो। एक मर्तबा आपका उम्मती पढ़े तो मुझे 2 बार न मारा जाए, 1 बार मारा जाए। आका ने फरमाया तू मांगने आया है, चल तू भी रहमत का हिस्सा लेके जा। आका ने फरमाया अब तक तुझे 2 बार मारा जाता था, मगर अब तुझे 1 ही बार मारा जाएगा। हुजूर रहमत हैं, शैतान को भी रहमत का हिस्सा दिया है। तो जब शैतान रहमत का हिस्सा ले सकता है तो फिर गुलामों के लिए तो रहमतों की खैरात ही बढ़ती होगी। बस दामन फैलाने की जरूरत है, हुजूर से मांगने की जरूरत है। याद रखना मेरे अजीजों, दामन छोटा पड़ जाएगा, रहमत कभी कम नहीं होगी, रहमत की वुसातें बड़ी। ताजदारे मदीना से इश्क करो, सच्चा लो लगाओ, क्योंकि इमामुल अंबिया रहमत बन के आए हैं। रहमतें चाहिए आका की बारगाह में चलो, इज्जतें चाहिए आका की बारगाह में चलो, अजमतें चाहिए आका की बारगाह में चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया, अपने खुदा होने का ऐलान किया, तो परवरदिगार ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया तमाम तारीफें परवरदिगार के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया तो बताया आलमीन का रब मैं हूँ, आलमीन का खुदा मैं हूँ, कुल कायनात
कायनात का बादशाह मैं हूँ। और जब मुस्तफा की बारी आई तो महबूब को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। गोया अल्लाह ने ऐलान कर दिया, बंदों को बता दिया, मिजाज अता कर दिया, ऐ मेरे बंदो जान लो, जहां तक अल्लाह की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की बादशाही है। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। रसाई मेरे आका की खुदा जाने कहाँ तक है। वो महबूब खुदा, शान अजमत अल्लाह। अल्लाह ताला ने उसी हबीब के सदक़े में कायनात को वजूद अता किया। हुजूर न होते दुनिया न होती, कुछ भी न होता। मेरे इमाम ने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं जमीन को पैदा करता, न मैं आसमान को पैदा करता। जमीन बनी है सदका मदीने वाले आका का, आसमान को अल्लाह ने बनाया है सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का। जो कुछ भी बना हुजूर के सदक़े में बना, हुजूर के लिए बना। इसीलिए तो बरेली से आवाज आई, कलंदर ने कलम उठाया, ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, जो कुछ है आका तुम्हारे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले महबूबे खुदा अपने प्यारे महबूब के नूर को पैदा फरमाया, फिर बनाया कायनात। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को वजूद अता फरमाया। नूरे मुस्तफा पहले, कायनात बाद। और नूरे मुस्तफा की बरकत, नूरे मुस्तफा की अज़मत, ये नूरे मुस्तफा ही है जिसने इस कायनात को उजाले अता फरमाए। ये नूरे मुस्तफा ही है जिसने कायनात में उजाले कर दिए, जिसने कायनात में अंधेरों को मिटा दिया, रोशनी ही रोशनी हो गई, उजाले ही उजाले हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए अजीज़ान गिरामी उल कद्र, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद तैयार किया अल्लाह ने। परवरदिगार आलम ने जब हजरत आदम को बनाया तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम का वजूद तैयार किया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको समझा दूं। आपके समझ में आ रही है मेरी बात? जी समझ रहे हैं आप? तो आप बोल सकते हैं ताकि मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं, इतना बोलना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने में क्या होगा कि मुझे भी लगेगा आपको समझ में आ रहा है, और अल्लाह की हम्द भी होगी, उसकी पाकी भी बयान होगी, अल्लाह का जिक्र भी होगा। तो यकीनन परवरदिगार के महबूब का जिक्र सुनकर जितनी बार अल्लाह की पाकी बयान करेंगे अल्लाह ताला उतना ही खुश होगा और हम पर अपना करम फरमाएगा, हम पर रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन, ये उलमा बैठे हैं तायीद करेंगे, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, फरमाया कुन कुन हो जा,
हो गई। अल्लाह ने जमीन को बनाया, फरमाया कुन हो जा, हो गई। आसमान को बनाया, फरमाया कुन हो जा, बन गया। अल्लाह ने समंदरों को बनाया, फरमाया कुन। अल्लाह ने पहाड़ों को बनाया, फरमाया कुन। अल्लाह ताला ने ये बड़े बड़े दरख्त, ये जंगल, ये पेड़ पौधे, ये सब कुछ बनाया, फरमाया कुन। हर शय को बनाया, फरमाया कुन 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 फयकून। अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, फयकून हो गई। सारी कायनात को बनाने का प्रोसेस यही है। अल्लाह ने फरमाया कुन। मगर जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो फिर प्रोसेस बदल गया। फिर अब ये नहीं कि कुन हो जा और हो गया, नहीं। फिर अल्लाह ने मिट्टी मंगाई, मिट्टी को गूंदा गया, मिट्टी को गूंद कर गारा बनाया गया, तैयार किया गया। नूर के पानी से मिट्टी को धो धो के गूंद गूंद के तैयार किया गया। फिर उस मिट्टी को तपाया गया, फिर गूंदा गया। इंसान की तख्लीक में कितनी चीजें, मिट्टी, आग, हवा, पानी, 4 चीजें। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान, चांद, सूरज, सितारे, कायनात की हर शय को बनाया, फरमाया कुन। मगर इंसान को बनाया तो कुन नहीं फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो फिर एक पूरा प्रोसेस है, मिट्टी मंगाई, उसको गूंदा गया, उसको जो है पूरी तरह से तैयार किया गया। फिर हजरत आदम का वजूद तैयार हुआ। अच्छा, फिर वजूद आदम तैयार हुआ, पुतला बना हजरत आदम का। फिर अल्लाह ताला ने उधर फरमाया था कुन कुन कुन, और इधर क्या फरमाया? सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, फरमाया कुन। मगर जब आदम को पैदा किया, वजूद आदम तैयार हुआ, फिर अल्लाह ने फरमाया फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम ने फिर रूह को फूंक दिया, रूह को डाल दिया। अब अल्लाह ने हजरत आदम के जिस्म के अंदर रूह को डाला। अंदर अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी। रूह को दाखिल किया, वापस निकल के आ गया। या अल्लाह, अंधेरा बहुत है, तारीकी बहुत है। अल्लाह ने दोबारा दाखिल किया, निकल के आ गया। अल्लाह ने फरमाया ठहरती क्यों नहीं? अर्ज करती है मौला अंधेरा बहुत है, या अल्लाह जुल्मत है, तारीकी है, कैसे ठहरूं, कैसे क़याम करूं। अब सुनो मेरे अजीज़ों, अब बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद है, मगर अंधेरा है, तारीकी है, जुल्मत है। रूह ने ठहरने से इनकार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ठहर जा, तेरे उजाले का इंतजाम करूं। वजूद आदम में अल्लाह ताला ने उजाला कैसे किया? परवरदिगार ने महबूब के नूरे पाक को हजरत आदम के वजूद में दाखिल किया। अब वजूद आदम में उजाला हो गया, नूरे मुस्तफा से वजूद आदम मुनव्वर हो गया। अब जब अल्लाह ने रूह को डाला, आदम के वजूद में रूह ठहर गई, रूह ने क़याम कर लिया। पता लगा पहले इंसान के वजूद को नूरे मुस्तफा से मुनव्वर किया गया है। पता लग गया आदमियत में जितना भी ये नूर और उजाला है, इंसानियत को जो उजाले अता किए गए, इंसान के अंदर तो तारीकी थी, अंधेरा था। इसे जो उजाले मिले हैं वो नूर मुस्तफा की बरकतों से मिले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान को जो उजाले मिले हैं वो नूर मुस्तफा से मिले। ये मेरे मुस्तफा का नूर है कि नूर मुस्तफा ने इंसानियत को अंधेरों से बचाया और उजाले अता किया।
एक तो वो कि जब इंसान की तख्लीक हुई तब इंसान के वजूद को मुनव्वर किया है, एक फिर वो कि जब इंसान जिहालत के सबब एक और जुल्मत और तारीकी में धंसता जा रहा था। वो जिहालत की तारीकी थी, वो गुमराही की तारीकी थी, वो बेदीन बद्दीन होने का और अल्लाह के सिवा माबूदा ने बातिल को आगे सर झुकाने लगे थे। ये भी एक जुल्मत थी, ये भी एक तारीकी अंधेरा था। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफ़ा से मुनव्वर किया था, उसी आदम की औलादों ने अब पुतले तैयार किए, उनको अपना खुदा कहने लगे, आपस में लड़ने लगे, काट मार एक दूसरे से, जंगो जदल का माहौल बन गया। हालात ऐसे हो गए, बरसों तक जंगें चलती, तलवारें चलती रहती। अगर कभी बाप दादाओं में कहीं लड़ाई हुई थी तो वो औलादें उसका इंतकाम लेती रहती थी। वो बरसों बरस औलादों तक वो जंगें चलती रहती थी। इंसान वहशी हो गया था, इंसान दरिंदा बन गया था। अब ये इंसान फिर एक मर्तबा जुल्मत और तारीकी के अंदर घुस गया था, तारीकियों में था, अंधेरे में था। ये जिहालत का अंधेरा था। ये जुल्मत जो थी, ये तौहीद से दूर होने के सबब थी। अल्लाह ने फिर इंतजाम किया। गौर करो मेरे अजीजो, इंसान फिर अंधेरे में था, जुल्मत के अंधेरे में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से मेरे मुस्तफ़ा के दुनिया में आने तक 500 साल का जमाना है। इस 500 साल में जिहालत 500 साल में जिहालत ही जिहालत। मगर अजीजो गौर करो, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया। इस जिहालत को मिटाने के लिए अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त में तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना अपने महबूब को दुनिया में भेज दिया। आका दुनिया में आए, नूर इतना फैला कि सारा जमाना नूर मुस्तफा से फिर मुनव्वर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सारी दुनिया रोशन हो गई। तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान हजरत आमिना खातून फरमाती कि जब हुजूर मेरे शिकम में आए ना, औरतों को अमूमन बोझ महसूस होता है। जब वो हामिला होती हैं, उम्मीद से होती हैं, उन्हें एक बोझ सा, एक वजन, एक भारीपन महसूस होता है। तुम्हारे मेरे आका की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, मुझे कभी कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। जो रहमत बन के आया है वो कैसे माँ के शिकम में बोझ बन सकता है? वो तो तमाम कमजोरों का बोझ उठाने आया है। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, मुझे जरा सा भी बोझ महसूस नहीं हुआ। कहती हैं बल्कि मेरी तबीयत में बदलाव आने लगा, मैं खुशगवार रहने लगी। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं, बदलाव ये आया कि मेरे जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी, खुशबुएं निकलने लगी। कस्तूरी से भी ज्यादा उम्दा, मुश्क से ज्यादा प्यारी खुशबू। हजरत आमिना फरमाती हैं, जिधर से गुजरूं मुझे सलाम की आवाजें आती हैं। रास्ते के पत्थर भी सलाम करते हैं, कहते हैं आमिना सलाम, ए आमिना सलाम।
हजरत आमिना खातून मेरे आका की वालिदा फरमाती हैं, हर तरफ से मुझे सलाम की आवाजें आती हैं और मुझे हर तरफ से ये आवाजें आती हैं, आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, ऐ आमिना मुबारक हो, तेरी आगोश में नबियों का इमाम आने वाला है। और जब आका पैदा हुआ, दुनिया में तशरीफ लाए, शान क्या, नबी की अम्मी ने फरमाया मेरे मुस्तफा जब दुनिया में आए, शान ये मेरे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। हुजूर गुस्ल दिए हुए, नहाए हुए, नाफ बुरीदा दुनिया में आए। हम हुजूर का मीलाद मनाते हैं, मतलब क्या, हुजूर की पैदाइश, हुजूर की अजमतों की बात करते हैं, हुजूर के विलादत के मौके पर महफिलें सजाते हैं। लोग कहते हैं क्यों मनाते हो मीलाद, सबूत क्या है मीलाद का? मीलाद का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि नबी की अम्मी खुद नबी का मीलाद पढ़ रही है। तो ये मीलाद ही तो है। हुजूर की अम्मी खुद हुजूर का मीलाद पढ़ती हैं, फरमाती हैं जब मेरे आका दुनिया में आए, शान ये नहाए हुए, जुल्फें संवरी हुई, नाफ बुरीदा, फरमाती हैं आका दुनिया में तशरीफ लाए, उजाला इतना, उजाला इतना, उजाला इतना कि मैंने अपने कमरे से जो नूर फैलता देखा उससे मशरिक व मगरिब सब रोशन हो गए। कहती हैं अपने कमरे में बैठे बैठे मैंने शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम के महलात को देख लिया। इसीलिए तो सुन्नी पुकार के बोले, सुन्नी और नबी के गुलाम मचल के बोले, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम। वाह वाह क्या चांद निकला, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातो वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम। वो हुजूर का नूर है। हुजूर दुनिया में आए, बहारें आ गई। जल्दी बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। हुजूर दुनिया में आए, बहारें आ गई। हुजूर दुनिया में आए, रौनकें आती। ऐसा बच्चा कोई कायनात में पैदा नहीं हुआ था, इस शान के साथ कोई कायनात में नहीं आया था जिस शान के साथ मेरे मुस्तफ़ा आए। ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, दुनिया में तशरीफ लाए। काबा भी आका की ताज़ीम में झुकने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा का बयान है, मैंने देखा काबा भी नबी की ताज़ीम में झुका जा रहा। ताजदारे मदीना की विलादत के मौके पर काबा भी झुका जा रहा था। बुलबुले सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन झंडे लेके आए, एक मशरिक में, एक मगरिब में और तीसरा झंडा जमीन के सेंटर में जहां आज काबा है वहां पर हजरत बुलबुले सिदरा ने नस्ब कर दिया। अजीजों, उधर अल्लाह के महबूब की विलादत पर फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा ने झंडे लगाए। गुलामों ने कहा जिब्राइल कल तुमने झंडे लगाए, अब कयामत तक नबी के गुलाम नबी के झंडे लगाते रहेंगे।
नबी का मीलाद मनाते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलवे गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। हुजूर की विलादत का मौका, खुशियाँ मनाया करो। मुबारकबाद है आपको कि आपने जैसे भी मौका मिलता है आपको आप महफिल सजा लेते हैं, दिन में ही मौका मिलता है आप सजा लेते हैं। अल्लाह ताला आपकी सकीदत को कबूल फरमाए, क्योंकि महफिल सजाना, ये एहतमाम करना, ये चराग़ां करना, हुजूर का मीलाद मनाना, ये बड़ी सआदत है। ये अल्लाह ताला का फजल और उसका करम है हम पर, है कि नहीं? अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने ये तौफीक दी है, उसने ये करम फरमाया। हुजूर आए हैं तब जमाना मुनव्वर हुआ है, और इसीलिए हम कहते हैं इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। आप यही हैं कहीं और बोलिए ना सुभान अल्लाह। तैयार है लंगर का इंतजाम, टेंशन मत लो, महफिल के फौरन बाद में 12वीं वाले आका का लंगर आप ही के लिए बन रहा है, खूब तबीयत से आपको खिलाया जाएगा। तो अब आप बस ये समझ लें कि इस वक्त जितनी भी एनर्जी लगा सकते हो लगा दें, क्योंकि जितनी एनर्जी इधर सर्फ होगी ना, उधर हुजूर के मीलाद का लंगर खा के उससे दोगुनी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। सुभान अल्लाह। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, नहीं होता। और लहरा लहरा चल के पढ़ो सरकार तो सवेरा नहीं होता, आका की मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए। अरब का दस्तूर था, बच्चों की परवरिश के लिए दाइयाँ आती थी, उनको लेकर जाती थी, उनकी परवरिश करती थी। इस साल भी दाइयाँ आईं, बहुत सारी आईं, मगर वो मालदार और अमीर लोगों के बच्चे तलाश करती रहीं। दर हकीकत अल्लाह ताला ने उन्हें उस महबूब से दूर ही रखा जिनके कदमों में तमाम कायनात के खजानों की कुंजियां पड़ी। ये हलीमा सादिया का मुकद्दर था। पीछे पीछे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हलीमा सादिया आईं। उधर हलीमा सादिया पहुंची हैं मक्का, सारे अमीरों के बच्चे ले लिए औरतों ने, वो अपने काफिला तैयार करके निकलने वाली हैं। हजरत हलीमा सादिया ने देखा कहाँ है, कोई बच्चा है कि नहीं है। गरीब थी, ऊँटनी भी कमज़ोर थी, मगर पता लगा कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता एक बाकी है। हलीमा को तो पता ही नहीं था कि मैं कौन सी दौलत लेने जा रही हूँ। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज आई नबी के दादा की। फरमाया कौन? हलीमा कहती है मेरा नाम है हलीमा, कबीले बनु साद से मेरा ताल्लुक है, बच्चा लेने आई हूं। नबी के दादा ने फरमाया हलीमा दरवाजा बाद में खुलेगा, पहले ये सुन लो, बच्चा दुर्रे यतीम है, बाप दुनिया में मौजूद नहीं है। बाप दुनिया में मौजूद नहीं है, बाप का सर से साया उठ गया है, दुर्रे यतीम है, अब फैसला करके बताओ। हलीमा सादिया कहती हैं कम से कम दरवाजा तो खोल दो।
अब बड़ा लतीफ जुमला है, बड़ी मिठास इस जुमले के अंदर है, सुने मचल उठेंगे, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत हलीमा सादिया ने बाहर से कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब कम से कम दरवाजा तो खोलो, मुझे बच्चे का चेहरा तो दिखा दो, एक बार बच्चे को जरा देखने दो। नबी के दादा ने दरवाजा खोला, तैयार रहना। जुमला सुनना बड़ा लतीफ है। ताजदारे मदीना के दादा ने दरवाजा खोला, हलीमा ने पहला कदम रखा, सामने पंगूड़े में मुस्तफा, झूले में मुस्तफा। हलीमा सादिया ने मुस्तफा के नूर वाले चेहरे पे नजर डाली, नूर वाले मुस्तफा ने हलीमा के चेहरे पे नजर डाली, नजरें मिली, नजरों का मिलना था चेहरे हलीमा पर, ताजदारे मदीना की नजरें पड़ी, नजरों का मिलना था। हलीमा को देखकर मेरे आका मुस्कुराने लगे, आका मुस्कुराए, हलीमा ने देखा, अल्लाह अल्लाह यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। आका मुस्कुराए, हलीमा ने देखा, आका का तबस्सुम हलीमा के दिल में घर कर गया। हलीमा कहने लगी, ए अब्दुल मुत्तलिब ये बच्चा मुझे दे दो, मुझे कुछ मिले न मिले, ये बच्चा अगर मुझे मिल गया यकीनन मुझे कायनात की सारी दौलतें मिल गई। कहती हैं ये प्यारा बच्चा मुझे अगर मिल जाए तो फिर मुझे कौन से खजाने की जरूरत है। हलीमा सादिया ने आका को लिया, फिर बरकतें आका की, अल्लाह अल्लाह। वो कमजोर नहीं ऊँटनी जो चल नहीं पाती थी, आका सवार हुए, उसने दौड़ना शुरू कर दिया, जो सबके पीछे थी सबके आगे निकल गई। हलीमा का मुकद्दर बदल गया। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, ये सच है हलीमा को सरकार ने पाला है। सरकार की आमद का हर समत उजाला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। हलीमा सादिया लेकर बस्ती में पहुंच गई, परवरिश करने लगी। बस्ती की औरतों ने हलीमा को बुलाया, कहा हलीमा इधर आओ, एक बात बताओ, तुम तो बहुत गरीब ठहरी, तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलता था क्योंकि पैसे नहीं तेल खरीदने को, तेल नहीं तो चिराग में नहीं, चिराग कहाँ से जले, पैसे हो तो तेल आए, तेल आए तो चिराग जले। मगर हलीमा ये बताओ कौन सी दौलत मिल गई, कौन सा खजाना मिल गया, पहले कभी चिराग जलता नहीं था, अब चिराग बंद ही नहीं होता है। पहले कभी चिराग जलता नहीं था, अब कभी बंद ही नहीं होता है, घर में उजाला ही उजाला रखती हो। हलीमा कौन सी दौलत दी है मक्के वालों ने, क्या खजाना दिया है मक्के वालों ने। हलीमा ने हाथ पकड़ा, चलो दिखाती हूँ, न मैंने कल चिराग जलाया था न आज चिराग जलाती हूँ। ताजदारे मदीना वाली कायनात की रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया औरतों को लेकर आई, कहने लगी देख लो कौन सी दौलत मुझे मिली है। हलीमा सादिया ने आका के चेहरे से कपड़े को हटाया, उजाला फैला, नूर फैला। हलीमा कहती है मैं कोई चिराग नहीं जलाती, ये रुखे मुस्तफा का उजाला है जिसने मेरे सारे घर को रोशन कर दिया है। एक जुमले की हिफाजत करना अजीजों, हलीमा सादिया का मकान है, आका उस मकान के अंदर है, उजाला हो रहा है। हलीमा सादिया का मकान है कच्चा, आका मुस्कुरा रहे हैं, उजाला हो रहा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, उनकी सुई खो गई, आका मुस्कुरा रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं, उजाला हो रहा है। इतना उजाला कि खोई हुई सुई मिल गई। अब जरा तवज्जो और अकीदत का जुमला सुनो, तुम
तुम्हारे मेरे आका हलीमा के कच्चे मकान में मुस्कुराए, उधर उजाला हो जाता है। तो फिर जब वही आका हम गुलामों की कब्र में आएंगे, खुदा की कसम हमारी कब्रों में भी उजाले हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? यकीनन हमारी कब्रें मुनव्वर हो जाएंगी। सरकार दुनिया में आए बहारें आई, सरकार दुनिया में आए रौनकें आई, सरकार दुनिया में आए आए है। दुनिया दुनिया मेरे आक़ाए कायनात ने आकर दुनिया का निज़ाम बदला, कायनात का निज़ाम बदला। हुजूर ने आकर उन अरब के बाशिंदों को जो जुल्म बर्बरियत और वहशत का लबादा ओढ़े हुए थे, आका ने उन्हें इंसानियत का करीना दिया, उन्हें सलीका अता किया। सलीक़े ज़िंदगी मुस्तफ़ा ने दिया, करीने ज़िंदगी मुस्तफ़ा ने अता किया। आओ मेरे अजीज़ो गौर करो, मेरे मुस्तफ़ा वो हैं कि कहने वाले ने कहा देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। तवज्जो करना और चौथा मिसरा सुनना, देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले मेरे मुस्तफ़ा, आओ उनका शिजरे हसब और शिजरे नसब बयान करके गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम, आका का सिलसिला नसब क्या है, आका का हसब नसब कितना प्यारा है। यहाँ किसी को अपना शिजरा पता नहीं होता, मगर मेरे आका की ज़ात फ़कत दुनिया में है कि आका का शिजरा भी सलामत है। आका के शिजरे में जितने लोग, जितने नाम हैं, अल्लाह के महबूब के एक नाम ने उन तमाम नामों को उजागर कर दिया, गुमनामी से बचा लिया। सुनो जरा, तवज्जो करो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम की शादी हजरत हव्वा से हुई। हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मसला के आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो फिर हम क्यों न कहें मुस्तफ़ाए ज़ात यकताब है,
मुस्तफ़ाए ज़ात यकताप है, मुस्तफ़ाए ज़ात यकताप है। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ात यकताप हैं। अल्लाह ताला हमें यूं ही हुजूर का मीलाद मनाने और ये महफिलें सजाने की तौफीक